हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स एजुकेशनल ऑन 128 का फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम रोबोट्स का वीडियो मैंने अपलोड किया, जिसका लिंक आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार से ज़रूर देखना। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास एक एरे है एंड उसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो मीटअप हो रही है। ओके, सो ये दोनों कंडीशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट ये कहता है कि हमारे पास एटलीस्ट L1 एंड एटमोस्ट R1 एलिमेंट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, मीन्स मिनिमम एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली ये दूसरे शब्द में ये कह रहा है कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम जो है वो L1 हो एंड ज़्यादा R1 हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कह रहा है। सिमिलरली जो है वो सेकंड कंडीशन ये कर रहा है कि जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है एरे का उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट L2 एंड एटमोस्ट जो है R2 होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन मीटअप हो रही किसी एरे में तो उस एरे को हम कहते हैं ब्यूटीफुल। ओके, तो आपको बनानी एक ब्यूटीफुल एरे सच डेट कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कम से कम हो, मीन्स ज़्यादा एलिमेंट आपको यूज नहीं करना, जितना कम से आपका काम हो जाए उतना एलिमेंट को आपको यूज करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एरे की वो प्रिंट करनी है। एरे प्रिंट यहाँ पे नहीं करना। ओके, बेसिकली आपको साइज पूछा जा रहा है इस पर। तो हम फर्स्ट टेस्ट केस जो है उसको लेते हुए जहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत वैल्यू पे काम आएगी वहाँ पे मैं फर्स्ट टेस्ट केस की वैल्यू 3546 वाला यूज करूँगा। ओके, तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है फर्स्ट टेस्ट केस में वो मैं करस्पॉन्डिंग के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 3546 जो है आपकी वैल्यू दी हुई है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपका मान लो कि आपका सेकंड जो है वो ये पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है, आप इस पॉइंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मिनिमम 3 एलिमेंट और मैक्सिमम 5 एलिमेंट जो होनी चाहिए, किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो आपका मिनिमम होगा। और हमारा जो है ऐसे तो हम किसी भी कर सकते हैं, लाइक जो भी हमारा मिनिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 3 रखेंगे एंड हज़ारों एलिमेंट ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कर लेंगे। बट यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ब्यूटीफुल एरे जो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम अगर रखने की हम कोशिश करें तो ऑप्टिमल वे में आपका आंसर क्या होगा कि किसी एक एलिमेंट को आप लिख दो, लाइक मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ अगर, तो 4 4 4 अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 3 है, सॉरी मैक्सिमम 5 है। तो वो कंडीशन होल्ड करिए कि कम से कम 3 तो होनी चाहिए, तो 3 है, एटमोस्ट ज़्यादा 5 हो, 5 से ज़्यादा ना हो, तो 5 से ही कम ही है। तो ये लाइक कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रही है। और अगर हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को देखें तो लाइक हमारे पास टोटल L1 एलिमेंट जो होगा, किसी भी एलिमेंट को आप L1 टाइम लिख दो तो वो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिमिलरली हम सिर्फ अगर केस 2 को देख रहे हैं तो यहाँ पे L2 टाइम किसी एलिमेंट को अगर आपने लिखा तो ये सेकेंड वाली जो है वो चीज़ें सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करना, अब हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है, मीन्स अब हमें दोनों कंडीशन चाहिए। अगर हम सेपरेटली इस कंडीशन को बात करें तो ये हो जाएगा, एंड सेपरेटली इस कंडीशन को अगर हम देखें तो सिर्फ इतना ही एलिमेंट हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। बट अब क्या है कि हमें दोनों चाहिए, मीन्स अब हमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों को वेरीफाई करना। ओके, तो ये कहता है कि कम से कम 3 टाइम्स 4 होगा और ये कहता है कि कम से कम 4 टाइम्स 4 होगा। तो अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करना, इन दोनों के मिनिमम को सेटिस्फाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के मैक्सिमम ले लेंगे L1 L2। मीन्स अगर हमने लिखा 4 टाइम 4, तो अब देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम 3 और 5 थी जो भी यहाँ पे हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 6 तक होनी चाहिए वो भी यहाँ पे हो रही है। ये क्यों हो रही है, लाइक ये वाली सेपरेटली हैंडल हो रही थी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अगर R1 है, ठीक है, तो ये R1 जो है आपका L2 से हमेशा कम या इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, जितनी आपने दी है, क्योंकि इससे तो बड़ी हो गई हो और इससे अगर बड़ी है या बराबर है तो आप ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, मीन्स ये 4 जो है इसको सेटिस्फाई कराओ, क्योंकि इसने एटमोस्ट लिखा है तो हमें ज़रूरी नहीं कि 5 ही देना, 5 से कम में ही काम चल रहा होगा। सिमिलरली जो ये आपका R2 है, ये आपका R2 जो दिया हुआ वो आपको L1 का सबसेट है यहाँ पे, लाइक 6 जो ये मैक्सिमम कर रहा है उसके लिए यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें। ठीक है,
बट अगर इसी टेस्ट केस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अभी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 3 and 3 एंड ये आपका 4 6 जैसा वो दिया हुआ है वो एज इट इज़ है। तो अगर आपने उसी लॉजिक के हिसाब से इसको 4 4 4 किया, लाइक आपने सोचा फर्स्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 times 4 चाहिए एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 times 4 चाहिए, ठीक है। अब आप इसको जैसे मीटअप करके इसका जो होगा मैक्सिमम वैल्यू 4 times 4 कहोगे कि इस सिचुएशन में जो होगा इस वाली रेंज में भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इस वाली रेंज में भी सेटिस्फाई होगी, बट नहीं होगी। ये वाली जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके मिनिमम से छोटी है। मीन्स ये कहता है कि जो एलिमेंट मेरे पास है वो ज़्यादा 3 बार हो, 3 times से ज़्यादा ना हो। इसके जो मिनिमम है उससे भी ये कम है, तो इसको कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। लाइक इससे एक छोटा सा एलिमेंट, इससे छोटा जो एलिमेंट है, कलर चेंज करता हूँ पहले तो यहाँ पे मैंने कोई एक दूसरा एलिमेंट जो है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैटर नहीं करती, आप 4 से कुछ भी एलिमेंट नीचे ले सकते हो, इसको कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू मैटर नहीं करी, बेसिकली मैटर ये कर रहा है कि लॉजिक किस तरह बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो अब ये क्या करना है, इसके हिसाब से मुझे वो एलिमेंट को चूज करो जो इसने चूज नहीं किया। क्यों? अगर इसने जो चूज किया वही एलिमेंट मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो क्या होगा कि ये वाली चीज़ें यहाँ पे इसको सेटिस्फाई होने नहीं देगी। ये कहेगी मिनिमम 4 times हो, बट ये कह रही कि मैक्सिमम 3 times ही होना चाहिए। एक दूसरे को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो इस केस के लिए क्या होगा, हमें कोई दूसरा एलिमेंट जो मिनिमम 3 times लेना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे L1 टाइम्स आ गया कोई दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पे L2 टाइम्स कोई दूसरा एलिमेंट। तो इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा L1 + L2। और ये कब होगा, जब ये आपका ये R1 जो है, ठीक है, ये R1 ये L1 के लिए सबसेट नहीं है। मीन्स यहाँ पे ये R1 L2 के लिए, यहाँ पे ये L2 है, बेसिकली गलत बोल दिया मैंने। L1 R1 जो है आपका वो बेसिकली ये इससे छोटा है, किससे? L2 से। मीन्स L2 अगर बड़ा है R1 से तो ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम होने वाली है। सिमिलरली यही चीज़ को आप उल्टा कर दो अगर, तो आपके साथ फिर अगर आपने इसी चीज़ को लिखने में बस उल्टा कर दो, 4 6 को यहाँ लिख दो एंड 3 3 को यहाँ लिख दो, तो सेम चीज़ ये कंडीशन पलट जाएगी। यहाँ पर जो L1 R1 हो रहा था L2 R2 वहाँ पे जस्ट स्वैप हो जाएगी वैल्यूज़ की, L1 का L2 के साथ, R2 का R1 के साथ। सो ये कंडीशन भी जो होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर ना जाकर ये R2 के साथ होगा, R2 अगर छोटा है L1 के साथ तो फिर सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी होगी आपका L1 + L2 आंसर। अदरवाइज आपका क्या है, आप जो फर्स्ट कंडीशन में देख रहे थे इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। मीन्स L1 + L1, L2 का जो मैक्स वैल्यू होगा उतने एलिमेंट हमने रख दिया एरे में, तो हमारा जो है वो एक ब्यूटीफुल एरे बन जाएगा। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में मैंने, क्योंकि कोड में इसमें कुछ है नहीं, आपको सिंपली इफ एल्स Vivo 1 में चेक करनी है चीज़ें। तो आपका क्या है, यहाँ पे इनपुट आपने लिया L1 R1 L2 R2 एंड ये जो कंडीशन है दोनों, ठीक है, दोनों सबसेट नहीं अगर हो रहा तो L1 + L2 मुझे दो अलग अलग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के लिए रखना होगा चीज़ें, नहीं तो L1 + L2 जो है वो आपका आंसर होने वाला है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली पूरे टेस्ट केस के साथ एक्सप्लेन किया हूँ एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बशर्ते इसमें कोड में तो कुछ है नहीं रखा हुआ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ में आया तो कोड कुछ भी नहीं है, आप 2 मिनट में लिख लोगे, 2 मिनट भी नहीं बहुत है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड एक ज़रूरी बात, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ओके, सो आप एक बार जाकर विजिट करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।